फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी और मटेरियल कैसे फ़्लो करता है। ठीक है, तो इसके मतलब बताया गया है। तो ये याद रख लें कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी एज वेल एज मटेरियल फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल, वन ट्रॉफिक लेवल टू एन अदर ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या कर रहा है, मटेरियल और एनर्जी दोनों जो है ना ट्रांसफ़र हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं। ठीक है जी। अब कैसे हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बात ये की कह रहे हैं ट्रॉफिक यानी कि फूड लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन फूड चेन। ठीक है, अब सिंपल सी बात हमारे पास आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे ना एक पिक बनी हुई है, मैं आप लोगों को तस्वीर बनी हुई वो दिखाता हूँ। देखें हमारे पास ये देखें ये बड़ी ना सिंपल सी बात है। आगे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है, सारी यही बातें बताई गई हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से बातें सुनते जाएं। हमारे पास यहाँ पे ना ये देखें, एक हमारे पास सोलर एनर्जी, हमारे सूर्य से एनर्जी आ रही है। ठीक है, वो प्रोड्यूसर जो है ना वो सोलर एनर्जी को ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करती है, खुराक प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, खुराक प्रिपेयर करती है, फिर उस खुराक को हर्बीवोर्स खाते हैं। हमें पता था कि हर्बीवोर्स ऐसे जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं। ये हमने बात पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। ठीक है, तो जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो मेरे वाला देख लें कि हार्बीवोर्स ऐसे जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो हार्बीवोर हमारे पास दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है, अब हार्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स, गोश्तखोर जानवर। तो हमारे पास ये जो कार्निवोर है वो थर्ड लेवल हो गया हमारे पास, और ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब कार्निवोर्स या प्रोड्यूसर या हार्बीवोर्स मर जाती हैं तो डिकम्पोजर उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ लेवल हो गया, ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि सबसे पहले सूरज से जो एनर्जी आएगी वो हमारे ये प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर उस एनर्जी को लेंगे और प्रोड्यूसर सनलाइट को, सूरज की रोशनी की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देंगे। केमिकल एनर्जी मतलब खुराक के अंदर स्टोर कर देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास है जो हार्बीवोर्स है ना, हार्बीवोर्स जो है हमारे पास ऐसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं, ये क्या करती हैं, प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट की अब एनर्जी इन हार्बीवोर्स के पास आ गई। ठीक है, वो वाली एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने स्टोर करके रखी थी अपने पास, वो अब हार्बीवोर ने प्रोड्यूसर को खा लिया, तो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आ गई। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को जब ये कार्निवोर्स खाएंगे तो ये वाली एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी, कार्निवोर्स के पास आ जाएगी। ठीक है, और कार्निवोर्स को जब डिकम्पोज करेंगे तो एनर्जी डिकम्पोजर के पास आ जाएगी और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रख लें कि इस तरह जो है ना जो है ना ये जो सोलर एनर्जी हमारे पास है ना, सन, वो हमारे पास बेसिक यूनिट है यहाँ पे ना, सॉरी बेसिक है सोर्स एनर्जी का। ठीक है, सबसे बेसिक सोर्स एनर्जी आप सिंपल कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हमें जो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से ही मिल रही है। ठीक है, अच्छा, यानी कि हम तक जो एनर्जी आ रही है, हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें एनर्जी कहाँ से मिली है, सन से ही मिली है। ठीक है, सन से प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर ने ली, हार्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से आगे डिकम्पोजर, ये कि सिलसिला चल रहा है ट्रॉफिक लेवल। क्लियर जी। अच्छा, नेक्स्ट देख लें, होता क्या है कि जब सोलर एनर्जी आई ना हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, तो प्रोड्यूसर्स ने कुछ एनर्जी को तो अपने टिश्यूज़ के अंदर स्टोर करके रख लिया, फूड के अंदर स्टोर करके रख लिया। लेकिन कुछ एनर्जी जो है ना इन प्रोड्यूसर ने ज़ाया भी की, हीट की शक्ल के अंदर, और अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने क्या किया, एनर्जी को ज़ाया किया। ठीक है, अब बॉडी एक्टिविटीज़ में एनर्जी कैसे ज़ाया हुई, हमने देखा कि एक प्लांट की ना ग्रोथ हो रही है, प्लांट बढ़ है, तो जाहिर है बर्ड है तो वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी उस प्लांट ने इस्तेमाल की। उसके बाद जब उस प्रोड्यूसर को हार्बीवोर ने खाया, तो हार्बीवोर जो है ना एक जानवर था, वो हार्बीवोर जो है ना वो चल फिर रहा है, अपना अपना जो है ना बॉडी एक्टिविटीज़ भी हैं, हीट की शक्ल में भी ज़ाया कर रहा है, उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ भी हैं, तो वो भी क्या कर रहा होता है, एनर्जी को ज़ाया कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सिलसिला आखिर तक जा रहा होता है हमारे पास, कि हमारे पास ये जो है ना सोलर एनर्जी आई, प्रोड्यूसर ने भी ज़ाया किया। उसके बाद हमारे पास आ गया डिकम्पोजर्स, सॉरी हर्बीवोर्स ने भी ज़ाया की, कार्निवोर्स ने भी ज़ाया की।
और उसके बाद हमारे पास आएगा डिकम्पोजर, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को ज़ाया करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, बॉडी ठीक है, हीट की शक्ल में और बॉडी एक्टिविटीज़ में सारे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूसर के पास आ रही है। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद सबसे कम एनर्जी हमारे पास डिकम्पोजर के पास जा रही है। ठीक है, डिकम्पोजर, क्योंकि हमारे पास हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को ज़ाया किया। ठीक है, और लास्ट तक हमारे पास जो है ना एनर्जी कम पहुंची। तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारे इकोसिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो यही सारी बातें मैं बड़ा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आप लोगों को रीडिंग भी करके बता देता हूँ, देखते जाएं। बस सिंपल सी बातें, इसमें समझने वाली बात यही थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। ठीक है, तो देखे जाए बड़ा कि द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज मेड अप ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बना होता है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, द सेकंड जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और उसके बाद डिकम्पोजर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जो ट्रॉफिक लेवल हमारे पास आ रहे हैं। आगे हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, तो यहाँ पे आ जाए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है, ये बात याद रख लें कि यूनिडायरेक्शनल क्या होगी कि सूरज से रोशनी आएगी हमारे इन प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से आगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर से आगे सूरज के पास नहीं जाएगी, बाई डायरेक्शनल नहीं होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है जी, तो ये बात आ रही। द फ्लोइंग इज एन ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ये शक्ल में दिखाई गई जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, क्या आ रहा है कि यहाँ पे आगे वही पैराग्राफ जो मैंने बताया आप लोगों को, बड़ा सा एक लिखा हुआ उन्होंने, उसके मतलब आ जाए, ये हम कह रहे हैं हमें कि देखिए जी, द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर आल इकोसिस्टम, तमाम इकोसिस्टम के लिए सन जो है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स गेट द सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी, मैं इसको पहले वजाहत कर दी, वो दोबारा सुन ले अगर आप लोगों को इशू है, वही मैं दोबारा पढ़े रखा। ठीक है, सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, दे स्टोर दिस एनर्जी इन देयर टिश्यूज एंड आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हो रही होती है प्लांट के अंदर, मैंने पहले बताया। ठीक है, द एनर्जी इन प्रोड्यूसर टिश्यूज फ्लो टू हर्बीवोर, जब हर्बीवोर प्लांट खाते तो एनर्जी हर्बीवोर के पास आ जाएगी, और व्हेन प्रोड्यूसर्स आर ईटन हर्बीवोर्स, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स ट्रांसफॉर्म इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड स्टोर द रेस्ट इन देयर टिश्यूज, बाकी बच जाएगी अपने टिश्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स एंड गेट एनर्जी, हासिल कर रहे होते हैं एनर्जी हो किससे, हर्बीवोर से। ठीक है, दे आल्सो यूज इट फॉर देयर बॉडी एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड स्टोर द रेस्ट ऑफ देयर टिश्यूज, वही बातें मेरा बड़ा जो मैंने बताई ना, वही यहाँ तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, वो देख रहे हैं यहाँ पे आता है कि जो है ना हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है, देखिए जी हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, इसके मतलब क्वेश्चन समटाइम पूछ लेते हैं, अक्सर कभी कभार पूछ लेते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस थर्मोडायनेमिक्स के मतलब पूछते हैं क्वेश्चन, ये बात यार ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्मो डायनेमिक होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, कि हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि हम ना तो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं, हम एनर्जी की सिर्फ शक्ल तब्दील कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना पैदा की जा सकती है ना तबाह की जा सकती है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बस इतना से काम कर सकते हो। ये वाला जो है ना, ये वाला लिखा हुआ, ये हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी, इसको मेरे बड़ा पढ़ लेना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इन एन इकोसिस्टम देयर इज, आगे इकोसिस्टम के अंदर बना रहा है, कांस्टेंट फ्लो और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू थ्रो द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, वो होती है, हमें पहले पढ़ा था। क्या होता है कि एनर्जी आती है प्रोड्यूसर से, हमारे पास एनर्जी आती है कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर के पास जा रही होती है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक, मैंने पहले बताया था कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़ाया होती है। हर ट्रॉफिक लेवल जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना हर्बीवोर्स, वो एनर्जी को ज़ाया करते हैं अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ के अंदर, कार्निवोर्स वो भी एनर्जी को ज़ाया करती हैं, प्लांट जो है ना
जहाँ हमारे पास प्रोड्यूसर वो भी एनर्जी को ज़ाया करते हैं, तो एनर्जी ज़ाया भी होती है हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर। ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को ये बात समझ आएगी। इतना टफ जो सब्जेक्ट नहीं था ये, सॉरी टॉपिक नहीं था, आसान सा टॉपिक था। ठीक है, तो अगर मेरी बात समझ आ रही तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आप लोगों को तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पूरी किताब खत्म करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।